तो दोस्तों अगर भानगढ़ की फोर्ट की बात करें तो मुझे लगा कोई है। तो दोस्तों भानगढ़ किले में देखिए आपको ऐसी हॉन्टेड वाइब क्रिएट हो जाएगी। जगह जगह आपको ऐसे छोटे छोटे सुरंग वगैरह देखने को मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों भानगढ़ फोर्ट में कितने सारे चमगादड़ आपको महल से आते जाते दिख रहे होंगे। तो ये अपने आप में ही हॉन्टेड वाइब क्रिएट कर देती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड साइट कही जाने वाली भानगढ़ फोर्ट पे। जी हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ दिल्ली से भानगढ़ और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ भानगढ़ का किला और साथ ही बताने वाला हूँ इस किले की श्रापित और हॉन्टेड से जुड़ी कहानियाँ क्या है, इसके पीछे की कहानी, कौन से तांत्रिक थे, कौन से योगी थे जिन्होंने इसे श्राप दिया और यह किला पूरी तरीके से हॉन्टेड बन गया। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको टूर करवाते हैं भानगढ़ फोर्ट का। लेट्स कंटिन्यू। दोस्तों भानगढ़ किले का निर्माण 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास द्वारा किया गया था। बाद में इसका विस्तार कछवाहा शासक माधो सिंह द्वारा किया गया। ये किला अपने निर्माण के कुल 300 वर्षों तक खूब फला बढ़ा। इस किले के आसपास हजारों घर भी हुआ करते थे, लेकिन एक तांत्रिक के श्राप ने इस किले को न केवल वीरान कर दिया, साथ ही एक भयावह अंत तक भी ले गया, जिससे यह भानगढ़ किला भूतिया कहा जाने लगा। यहाँ रहने वाले आसपास के लोगों को इस किले से रात में कई तरीके की आवाज़ें भी सुनाई दिए जाने लगी। तो क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों भानगढ़ किले के श्रापित होने की पहली कहानी राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है, जो अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती थी। उसी समय की बात है, भानगढ़ शहर में एक तांत्रिक सिंधु सवेड़ा भी रहा करता था, जिसकी गंदी नज़र रत्नावती पर थी। एक रोज़ की बात है, जब राजकुमारी अपनी दासियों के संग बाजार से इत्र खरीदने गई थी, वहीं तांत्रिक भी मौजूद था। उसने उस इत्र पर चुपके से काला जादू कर दिया। जब रत्नावती को इस बात का पता चला तो उसने इत्र को एक बड़े पत्थर पर दे मारा, जिससे वह पत्थर तांत्रिक की ओर सम्मोहित होकर के उसके आगे की ओर बढ़ने लगा, जिससे दबकर उस तांत्रिक की मौत हो गई। मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि यह भानगढ़ किला पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा और इसमें रहने वाले लोग भी मारे जाएंगे। तांत्रिक के श्राप के बाद भानगढ़ में कई अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि किले से रात के समय चीखने, रोने और चूड़ियाँ टूटने की भी आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोगों ने किले में परछाई भी देखी और उन्हें लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। इन घटनाओं के कारण भानगढ़ किला भूतिया माना जाने लगा और रात लोग में वहाँ जाने से डरते हैं। तो वहीं दूसरी कहानी बालूनाथ योगी की है, जो इस भानगढ़ किले के बाहर रहा करते थे। कहते हैं माधो सिंह के वंशज ने जब इस किले का विस्तार करना चाहा, तब बालूनाथ योगी ने उन्हें सावधान किया था कि इस किले की परछाई उनकी कुटिया तक नहीं आनी चाहिए, जिससे नज़रअंदाज करते हुए माधो सिंह के वंशजों ने इस किले का विस्तार जारी रखा, जिसके चलते बालूनाथ योगी की कुटिया तक किले की परछाई आ गई। तब क्रोध में आकर उन्होंने इस किले को मूल नाश करने का श्राप दे दिया, जिसके बाद भानगढ़ और इसके पड़ोसी राज अजबगढ़ के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें इस किले में रहने वाले लोगों की हत्या कर दी गई। तब से यह किला श्रापित कहा जाने लगा। दोस्तों भानगढ़ की सच्चाई भले ही जो कुछ भी हो,
लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ कुछ तो है जिससे लोगों के अंदर इतने वर्षों बाद भी एक डर है। तो दोस्तों इस समय हम लोग आ चुके हैं भानगढ़ के किले में, और ये जो मेरे आप दोनों साइड टूटी फूटी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कभी किले का बाज़ार हुआ करती थी। यहाँ पर लोग बाज़ार वगैरह में आया करते थे और अपनी लोकल नीड्स को भी पूरा करते थे। तो यहाँ पे दो तरह की बाज़ार की मार्केट आप लोगों को दिखेगी, एक है ग्राउंड फ्लोर की और एक है सीढ़ी वाली। तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ, इसके बाज़ार को दिखाता हूँ कि दोस्तों 15वीं शताब्दी में ये बाज़ार पहले कैसा लगा करता होगा। हालांकि एक शराब के चलते ये पूरी तरीके से जो है बर्बाद हो गया। ये जो भानगढ़ का किला है, इस समय मैं दोस्तों भानगढ़ में ही हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ का लोकल बाज़ार। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको एक 2 रूम का छोटा सा कमरा दिख रहा होगा। ये बैक साइड में एक रूम और यहाँ एक रूम। तो ये एक छोटा बाज़ार, एक स्टॉल हुआ करता होगा पहले के ज़माने में। और उसी के ठीक बगल में आप लोग अपनी नज़र दौड़ाएं तो आपको एक सीढ़ी दिखेगी। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये देखिए, तो ये एक सीढ़ी दिखेगी जो बताती है कि ये किसी अच्छे व्यापारी की होगी, जिसके ऊपर भी एक रूफ का शॉप हुआ करता होगा। तो ये भी दोस्तों 2 कमरे की है, एक जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और इसी के ठीक अंदर में ये एक और, ये देखिए यहाँ पे, और इसके अंदर 3rd। तो ये दोस्तों 3 कंपार्टमेंट का शॉप हुआ करता होगा पहले। और इसी तरीके से दोस्तों इस पूरे गलियारे में आपको दोनों साइड में शॉप वगैरह दिख जाएगी। ये देखिए, ये पूरी तरीके से शॉप थी, डेडिकेटेड थी, जो इस किले के बाहर थी। लोग अपनी बेसिक नीड के लिए यहाँ पे आ करके इसे पूरा करते थे। और ये देखिए यहाँ पे आपको एक छोटी सी घर दिखेगी, उस समय की हवेली टाइप की। हालांकि जो ज़मीन का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो चुका है, तो ज़मीन के स्तर ऊंचा होने के कारण जो इसकी गेट की हाइट है वो भी आप लोगों को छोटी दिख रही होगी। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक तोरण है यानी द्वार है, और उसी के ठीक बगल में मूर्ति स्थापित करने के लिए 2 स्थान दाएँ 2 स्थान बाएँ। तो ये पहले एक हवेली हुआ करती होगी छोटी सी, जो कि समय के साथ बर्बाद हो गई। ये देखिए, तो ये इसके अंदर की स्ट्रक्चर है हवेली की, ये देखिए। और यहाँ पे उस समय के लिए दोस्तों दिया बाती रखने के लिए कुछ स्थान बनाया हुआ है। तो ये दोस्तों 15वीं शताब्दी की है। हालांकि अब ये पूरी तरीके से जो भानगढ़ है वो खंडर में तब्दील हो गई है। सामने में दिखेगी दोस्तों आप लोगों को अरावली रेंज। आगे लेके चलता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ पर इस बाज़ार में आपको लोकल मार्केट जो व्यापारी थे उनका भी देखिए घर वगैरह देखने को मिल जाएगा। और पिछले वाली की तरह ये भी एक तोरण द्वार, जहाँ से घर में प्रवेश कर सकते थे पहले। हालांकि ये पूरी तरीके से खंडर हो चुकी है। और ये पहले जो घर की स्ट्रक्चर थी, ये देखिए कैसे हुआ करती थी। लगातार जो 3 रूम है वो हुआ करते थे, और जो घर का जो पानी है जिससे पानी निकास हुआ करता होगा, वो देखिए यहाँ एक लाइन बनी हुई है पानी निकालने की, और उसी के जस्ट ठीक सामने एक यहाँ एक लाइन है। तो बेसिकली दोस्तों जब यहाँ पे मेरे ख्याल से वाशरूम वगैरह हुआ करता होगा पहले, तो ये जो वाशरूम का पानी है वो इस नाले के थ्रू निकल करके इस कंपाउंड में, फिर यहाँ से निकल के सीधे बाहर चल जाया करता होगा। तो ये मैं खड़ा हूँ एक व्यापारी के घर में, जो समय का लोकल मार्केट हुआ करता था पहले। और यहाँ पे देखिए ये है पूरी भानगढ़ किले की शुरुआत। अभी आगे लेके चलता हूँ और वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों लोकल बाज़ार को कवर करते हुए अब देखिए हम लोग आ चुके हैं भानगढ़ किले के प्रवेश द्वार पे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है इस किले का प्रवेश द्वार, जहाँ से हम लोगों को इस किले के अंदर जाना है। ये देखिए, तो ये है भानगढ़ का किला। इसके अंदर हम लोग दोस्तों ऑफिशियली प्रवेश कर चुके हैं। तो ये है दोस्तों भानगढ़ का किला। ये देखिए, अब हम लोग भानगढ़ के कंपाउंड में आ चुके हैं। और ठीक आपको बगल में दिखेगा गोपीनाथ का मंदिर, ये जो सामने है, और उसी के जस्ट अपोजिट भानगढ़ का किला। तो ये इसके आसपास का, ये देखिए ये अरावली रेंज पूरी तरीके से। अभी गोपीनाथ का मंदिर को कवर करके आगे लेके चलता हूँ भानगढ़ के किले में, लेट्स गो। तो दोस्तों भानगढ़ किले में प्रवेश करने से पहले आपको गोपीनाथ मंदिर यहाँ पर इसके प्रवेश द्वार पे मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये है गोपीनाथ का मंदिर, जो भानगढ़ किले के ठीक सामने में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे चमगादड़ वगैरह भी है,
और ये पूरी किले की ही रेंज है दोस्तों। इस समय हम लोग किले में ही मौजूद हैं और जैसा मैंने बताया ये अरावली रेंज और सामने में महाराज गोपीनाथ का मंदिर। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और दर्शन करके यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों भानगढ़ किले में ही ये देखिए, ये है गोपीनाथ का मंदिर और ऊपर में देखिए इसकी कलाकृति कितनी सुंदर है, देखिए। तो ये दोस्तों 15वीं शताब्दी की बनी हुई है कुल और सामने में महाराज गोपीनाथ जी हैं और उस समय की ये देखिए कुछ हवन वगैरह होती थी तो यहीं पर हुआ करती थी, सामने में मंदिर के द्वार के ठीक सामने। तो ये दोस्तों गोपीनाथ का मंदिर और काफ़ी ज़्यादा चमगादड़ वगैरह हैं जो आसपास से गुजर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना है दोस्तों। यहाँ पे आपको इसकी पिलर्स पे भी दोस्तों क्राफ्टिंग देखने को मिल जाएगी, ये देखिए। तो ये क्राफ्टिंग देखने को मिल जाएगी आपको सामने में, अलग ही आकृति है दोस्तों। ये पूरी पत्थर पर बनी हुई है और सामने में आपको दिखेगा एक गोल सा गुंबद टाइप का। और ये है महाराज गोपीनाथ का मंदिर। अभी हम लोग इसके अंदर हैं, इसके दर्शन करके अभी हम लोग अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय हो गोपीनाथ महाराज की। आइए। तो दोस्तों हम लोगों ने उस प्रवेश द्वार से एंट्री करके सामने में गोपीनाथ महाराज जी की दर्शन कर लिया है और उसी के ठीक सामने आपको दिखेगी भानगढ़ फोर्ट, जहां हम लोग अभी चलेंगे। और ये जो मार्ग है लोग यहां से जा रहे हैं और ये जो पूरी है देखिए दोस्तों, ये पूरी भानगढ़ किले की ही इलाका है। ये देखिए पूरा भानगढ़ किले के रेंज में ही आता है। अभी हम लोग चलते हैं और भानगढ़ किले का टूर करते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों इस समय हम लोग आ चुके हैं भानगढ़ फोर्ट के ठीक बाहर और ये उसकी दूसरी प्रवेश द्वार है। इससे पहले जिस प्रवेश द्वार से मैंने एंट्री की थी वो इसकी पहली थी, ये दूसरी गेट है। और सामने में देखिए तो दोस्तों आपको दिखेगी वाच टावर, जहाँ पर सैनिक वगैरह खड़ा होकर के इस किले की निगरानी किया करते थे। और ये बहुत दूर तक फैली हुई है, ऊपर रेंज तक जाती है ये भानगढ़ फोर्ट की। तो ये उसकी प्रवेश द्वार है, ये देखिए ये काफ़ी दूर तक गई हुई है। सामने में देखिए तो गोपीनाथ मंदिर की दर्शन करने के बाद ये भानगढ़ का जो फोर्ट है ये आपको इसके जस्ट पीछे मिल जाएगा और इसकी वाच टावर है जैसा मैंने बताया। अभी आगे लेके चलता हूँ और इसके अंदर प्रवेश करके आपको दिखाता हूँ कैसा है भानगढ़ फोर्ट। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने भानगढ़ फोर्ट में एंट्री ले लिया है और ये जो सामने आपको दुर्ग दिख रहा है यही है भानगढ़ का फोर्ट। और यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे इस किले के ऊपर और आपको एक टूर करवाएंगे भानगढ़ फोर्ट का, जिसे एशिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड फोर्ट भी कहा गया है। और यहाँ से ऊपर चढ़ने का ये देखिए, यहाँ से लोग आ रहे हैं और यहाँ से ऊपर चढ़ के सीधे ऊपर फोर्ट में एंट्री। और ये देखिए ऊपर में कितने सारे चमगादड़ वगैरह पहले से हैं, ये देखिए। तो सारे चमगादड़ वगैरह हैं और ये है भानगढ़ फोर्ट। तो अलग ही वाइब क्रिएट हो रही है इसकी, ये देखिए। आइए लेके चलता हूँ आगे और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग जा रहे हैं इस भानगढ़ फोर्ट में। ये देखिए यहाँ से एंट्री है भानगढ़ किले की और सामने ही में आपको दिखेगा एक रहस्यमयी गुफा जो किसी दूसरे द्वार तक जाता है। और इसके अंदर एक खाई है जो एक किले से दूसरे किले को जोड़ती है। तो इसके अंदर जाना सही नहीं है फिलहाल। ये देख लीजिए, यही है दोस्तों भानगढ़ का गुफा, I mean किला जिसमें है गुफा। तो ये दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड वाइब क्रिएट कर देती है ऑटोमेटिकली। आप जब अकेले हो तो अवॉइड करो ऐसी जगह पे। तो ये दोस्तों भानगढ़ का किला, आगे लेके चलता हूँ और यहाँ से वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों ये देखिए यही है भानगढ़ फोर्ट की एंट्री महल की। तभी हम लोग इसके अंदर चलते हैं इस महल के और ऑफिशियली हम लोग दोस्तों भानगढ़ किले में अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और ये देखिए जैसा हर किले में होता है, राजा के प्रवेश के लिए, राजा को युद्ध जीत के आ रहे हो तो यहाँ पे नगाड़ा वगैरह बजा करके उनका स्वागत किया जाता था। तो ये देखिए दोस्तों ये है नगाड़ा महल और इसके दोनों साइड आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा। और इसी के ठीक अंदर दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं भानगढ़ किले में। तो ये देखिए दोस्तों ये है पूरा भानगढ़ का किला और काफ़ी ज़्यादा चमगादड़ है जो मेरे आसपास ऊपर नीचे दाएं बाएं गुजर रहे हैं। हालांकि श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये देखिए दोस्तों ये है महल भानगढ़ का। अभी आगे लेके चलता हूँ और आपको भानगढ़ महल का टूर जारी करवाता हूँ। लेट्स गो। तो आइए दोस्तों इस महल के अंदर चलते हैं भानगढ़ फोर्ट की
और जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ दोस्तों, चमगादड़ की आवाज़ है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसकी एक सीढ़ी है जो ऊपर तक जाती है भानगढ़ फोर्ट में। तो ये देखिए, ये पूरी एक छत पर हम लोग आ चुके हैं इस महल के भाग में। और यहाँ पे आपको छोटे छोटे कमरे देखने को मिल जाएंगे, ये देखें। तो आगे चलता हूँ और इसके बारे में डिटेल्स बताता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों इस समय हम लोग मौजूद है भानगढ़ फोर्ट के महल में। ये प्रॉपर दोस्तों इसका कोर एरिया है भानगढ़ फोर्ट का, जहाँ पर लोगों की आवाजाही जो है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको महल के ठीक बीच में एक मिलेगी छोटी सी पॉन्ड। जिस समय राजा और रानी हुआ करते थे वो इस पॉन्ड को यूज़ किया करते थे, एज अ स्विमिंग पूल ट्रीट किया करते थे। और ये पूरी किले की, ये महल के बीच में कंपाउंड में ये बनी हुई है, ये छोटी सी एक पॉन्ड है। और ये जो मेरे चारों ओर देख रहे हैं आप दोस्तों, ये है यहाँ का महल। ये देखिए, तो इसकी कलाकृति से ही पहचान में आ जाती है कि ये ऊपर रईस लोगों की महल हुआ करती थी। इसके पिलर की आकृति देखिए, यहाँ पर भी आपको फूल्स के डिज़ाइन वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है भानगढ़ का किला। और यहाँ पर देखिए आपको एक टूटी फूटी प्रवेश द्वार भी देखने को मिलेगी उस समय की। आई थिंक जो उच्च वर्ग के लोग थे, आई मीन रानी और रानी के साथ रहने वाली दासियाँ, तो वो इस कमरे को यूज किया करती होंगी। ये देखिए डिजाइन से मिल जाता है। यहाँ पे आपको संगमरमर के स्लैब वगैरह देखने को मिलेंगे और जगह पत्थर के। तो ये देखिए, ये है भानगढ़ का किला का इंटीरियर। और यहाँ पर एक छोटी सी स्लैब वगैरह देखने को मिलेगी जिस पे सामान वगैरह रखा जा सके। और इसी के ठीक बगल में दिए के लिए, क्योंकि उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो किले में रोशनी के लिए दिए वगैरह, मसाल वगैरह यूज होते थे। तो ये उसकी स्लैब्स हैं। और इसी से ठीक एडजस्टेंट एक और रूम मिलेगा, ये देखिए। और यहाँ से ऊपर जाने की एक सीढ़ी। तो बेसिकली कह सकते हैं ये 2 फ्लोर की महल है। इसकी ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर एक इसकी फर्स्ट फ्लोर। ये देखिए, तो यहाँ से ऊपर जा करके हम लोग इसे देख सकते हैं। ओ भाई साहब, मैं गिर गया। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसकी सेकंड फ्लोर पे हम लोग आ गए। तो ऊपर से एक लुक दे देता हूँ, ये देखिए। तो ये जैसा मैंने बताया था, ये इसकी फर्स्ट फ्लोर, इसके जस्ट ऊपर हम लोग आ चुके हैं। ये इसकी सेकंड फ्लोर और उसी के ठीक एडजस्टेंट एक और रूम। तो ऊपर में एक रूम है और एक नीचे में रूम है और एक सीढ़ी आने के लिए ऊपर। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, यहाँ पे भी पिलर्स वगैरह में आपको आकृति देखने को मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल कोर एरिया है दोस्तों भानगढ़ फोर्ट का। ये देखिए, यहाँ पे झरोका जैसा राजस्थानी कल्चर में होता है बाहर देखने को, ये झरोका। तो ये पूरी टूट चुकी है, फिलहाल खंडर में तब्दील हो गई है। आगे लेके चलता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों भानगढ़ फोर्ट में ये देखिए, सामने में आपको मिलेगी एक रूफ। बेसिकली ये उस समय राज परिवारों द्वारा यूज होती थी। सामने में आपको शहर का नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये सामने में एक बड़ी सी कंपाउंड, ये देखिए, एक बड़ी सी कंपाउंड आपको देखने को मिलेगी। और ये टूटी फूटी पत्थर, ये देखिए। और सामने में ये देखिए दोस्तों, हम लोग भानगढ़ फोर्ट के ठीक ऊपर हैं। और टूटी फूटी जो अरावली रेंज से ये क्रॉस हो रही है। और सामने में आपको दिखेगा पूरा शहर, ये देखिए। ये है दोस्तों भानगढ़ फोर्ट। तो बेसिकली अब खंडर में तब्दील हो चुका है। मोर की आवाज़ें, बंदर वगैरह सब कुछ यहाँ है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी चारों ओर से अरावली रेंज से घिरी पड़ी है, ये देखिए। और ये बिल्कुल भानगढ़ फोर्ट का कोर एरिया है। यहाँ पे भी आपको ये जैसा मैंने बताया, ये टूटी फूटी है, देखिए हर जगह स्लैब्स वगैरह। और यहाँ पे आने के लिए 3 प्रवेश द्वार देखने को मिलेगी। वहाँ देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये 3 प्रवेश द्वार है। यहाँ पे आने के लिए कॉरिडोर हुआ करती थी पहले, जहाँ पे लोग बैठ करके सामने में ये देखिए शहर का आनंद लेते थे। और इसी के ठीक सामने देखिए दोस्तों, यहाँ भी आपको ऊपर जाने के लिए एक और सीढ़ी देखने को मिलेगी। तो इसके दोस्तों फर्स्ट फ्लोर, जैसा मैंने बताया, मैं फिर से नीचे आ गया था, यहाँ से चढ़ के फिर से ऊपर। तो ये 2-2 फ्लोर की पूरी घर बनी हुई है भानगढ़ फोर्ट में, आई मीन पैलेस। और सामने में दोस्तों आपको राजा का भी महल दिखाता हूँ, उसके जस्ट अपोजिट में, वहाँ लेके चलता और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों मेरे सामने आप ये जो
बड़ी से एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये किंग्स पैलेस है, यानी राजा का महल। इसकी साइज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो डेडिकेटेड जो कॉरिडोर है, ये जो किंग साइज़ है, यहाँ पर राजा वगैरह रहा करते थे। और ये भी दोस्तों 2 फ्लोर की है, अंदर जाने की रूट नहीं है। ये देखिए पूरी घास से भरी पड़ी है, बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुकी है। और इसकी भी 2 फ्लोर आपको देखने को मिलेगी। एक पहली जहाँ पे मैं फिंगर आउट कर रहा हूँ ये, और उसी के ठीक ऊपर 2nd फ्लोर। तो ये 2 फ्लोर की थी किंग्स पैलेस। यहाँ पे दिया बत्ती भी रखने के लिए आपको छोटे छोटे स्लैब्स वगैरह देखने को मिलेंगे। मसाल की व्यवस्था नहीं थी जैसा मैंने बताया। और ये है दोस्तों ठीक आपको दिखेगा ऊपर में अरावली रेंज। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड फोर्ट है, कह सकते हैं। चारों ओर अरावली रेंज से ही घिरा हुआ है ये किला। ये देखिए ये पूरा चारों ओर अरावली रेंज से घिरा हुआ है और बीच में ये किला है। हालांकि जब हमला होता होगा तो अगर ऊपर लोग आ जाते होंगे तो इसे टारगेट करना, इस महल को टारगेट करना थोड़ा आसान हो जाता होगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है भानगढ़ का फोर्ट। और सामने में जैसा मैंने बताया किंग पैलेस, और उसी के ठीक सामने एक एडजेसेंट रूम है, जैसा उस रूम के सामने मैंने दिखाया था। उसी रूम के ठीक सामने ये देखिए आपको एक और रूम मिलेगी। तो दोस्तों जो रूम की पहचान है वो कैसे होती है, जो दोस्तों टूटी फूटी रूम होती है, जो थोड़ी सी डल हो, जिसमें पत्थर जो यूज हो, तो वो दोस्तों सैनिकों की दासियों की होती है। और जो महल थोड़ी वेल मेंटेन्ड हो, संगमरमर टाइल्स बढ़िया पत्थर लगे हो, तो वो हाई क्लास अपर क्लास के लिए लोगों के लिए यूज होती थी। तो ये देखिए दोस्तों, ये है महल। और इसी महल में आपको दिखेगी वाशरूम। ये देखिए, तो ये खंडर से बिल्कुल दब गई है। यहाँ से अगर दिखे तो ये देखिए, फ़िलहाल मुझे चमगादड़ दिख रहे हैं यहाँ से। तो ये वाशरूम है यहाँ पर महल की। ये देखिए 2 रूम, एक रूम ठीक सामने, एक रूम यहाँ पर। और इसी के ठीक सामने ये देखिए स्टेयर्स, जैसा मैंने बताया यहाँ भी स्टेयर्स। और सामने में पूरा भानगढ़ का इलाका। ये देखिए, हालांकि श्राप के चलते जब अजबगढ़ से युद्ध हुआ तो ये पूरा किला बर्बाद हो गया दोस्तों। तो ये देखिए, ये सामने में आपको जैसा मैंने बताया अरावली रेंज, ये पूरा घिरा पड़ा मिलेगा अरावली रेंज से। ओम जी गिर गया। ये देखिए, ओम जी। और सामने में मैंने कवर कर लिया वो जहाँ पे एक कॉरिडोर था, जहाँ पे राजा वगैरह लोग बैठ करके सामने में शहर वगैरह को देखा करते थे। अभी आगे लेके चलता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों अभी तक मैंने काफ़ी सारे फोर्ट्स को कवर किया है, जिसमें झांसी फोर्ट, आगरा फोर्ट जैसे कुछ बड़े फोर्ट्स हैं। हर जगह मुझे दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक ऑफिस मिला, लेकिन यही एक किला है भानगढ़ फोर्ट का, जहाँ पर उसकी कोई ऑफिस नहीं है। तो ये एक साइन है कि यहाँ पर कुछ तो है, कुछ तो हॉन्टेड है। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव भी है, लेकिन भानगढ़ में कुछ ज़्यादा ही निगेटिव है। रात के समय में यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। शाम 5 बजे के बाद सूर्य अस्त और सूर्योदय, ये 2 लाइन है जो आपको देखने को मिलेगी इस किले के बाहर। सूर्य अस्त दोस्तों दिखावे को है। सूर्य अस्त वैसे अभी 6:30 बजे होता है, लेकिन 6:30 बजे नहीं, ये किला 5 बजे बंद होता है। तो ये दोस्तों भानगढ़ फोर्ट जैसा मैंने आपको दिखा दिया। व्यापारियों के दुकान, उसके ऊपर की मंजिलें, उनकी घरें, राजा रानी की महल, वाच टावर, और साथ में सोमेश्वर महादेव का मंदिर, सोमेश्वर मंदिर तो सोमेश्वर महादेव का मंदिर वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अभी आगे लेके चलता हूँ, देखता हूँ और कुछ हो। फिलहाल दोस्तों ये खंडर में तब्दील हो चुका है, 1500 ईस्वी के आसपास का बना हुआ है। तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, वेल मेंटेन्ड भी नहीं कह सकते हैं। सरकार द्वारा कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया इस महल पे, औसतन जैसे दूसरे किलों पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन हाइप क्रिएट हो गई, एक हाइप है कि निगेटिव है, शाम में निगेटिव है। मुझे आसपास के लोकल से भी मैंने बात किया, दिन में यहाँ पे कुछ नहीं है, आप लोग आइए आराम से घूमिए। देखिए मैं अकेला घूम रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और भी लोग हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं तो अकेला ही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं और घूम सकते हैं। फ़िलहाल वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग इस महल के दूसरे पार्ट में आ चुके हैं, और यहाँ पर आपको देखिए दोस्तों, ये भी एक कोर एरिया है भानगढ़ फोर्ट का, जहाँ पर आपको खंडर बने कुछ पार्ट दिखाई देंगे इस किले की। उसी के अंदर मैं आ चुका हूँ। ये देखिए उसी का एक पार्ट है जो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी पत्थर से बनी हुई है। इस किले का निर्माण बिल्कुल पत्थर से हुआ है। हर जगह दोस्तों आपको मुग़ल के किले में रेड स्टोन, सैंड स्टोन देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पत्थर है बेसिकली। यहाँ पर 3 स्लैब दोस्तों, कुछ उस समय रोशनी नहीं थी तो दिया बाती रखने के लिए इस स्लैब को यूज किया जाता था। और यहाँ पर एक सीढ़ी जा रही ऊपर, जिस पे मैं नहीं जाऊँगा, क्यों रिस्क लेना।
तो ये है दोस्तों भानगढ़ फोर्ट, और यहाँ पे चारों ओर स्लैब देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर इस महल के एक पार्ट, एक रूम के अंदर मैं इस समय मौजूद हूँ, ये देखिए। और यहाँ से ठीक बाहर जाने में कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ से आपको शहर का व्यू देखने को मिलेगा। देखिए लोग फ़ोटो शूट करा रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसी के एडजेसेंट एक और रूम है, सामने में आपको एक बालकोनी, ये देखिए, ये देखिए सामने में एक और बालकोनी आपको देखने को मिल जाएगी। ये बेसिकली 2 रूम है, सामने में एक बड़ा सा रूम और उसके ठीक सामने एक छोटा सा, ये देखिए यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह देखने को मिलेंगे अभी भी। और उसी के ठीक बाहर बालकोनी। तो हर जगह दोस्तों झरोका है, राजस्थानी कल्चर जैसा होता है वही इस किले में भी है। फ़िलहाल आगे लेके चल रहा हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों इस समय हम लोग आ चुके हैं इस भानगढ़ फोर्ट में। जितनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है वहाँ के मेन पैलेस पर, तो ये इसके अंदर होती है। यहाँ पे इसकी मेन पैलेस है। और ऊपर में मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये पूरी चमगादड़ है, ये देखें, ये पूरी चमगादड़ जुड़ रही, जितने ब्लैक दिख रहे हैं पूरे चमगादड़ है। और इसी के ठीक नीचे यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी भानगढ़ फोर्ट में होती है। इसके अंदर मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ इतना अंदर जाने का रिस्क नहीं लेना है। वहाँ पे भी एक चमगादड़ फ्लोर पे मरा हुआ है। चलिए आगे लेके चलता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, लेट्स। तो दोस्तों इस समय हम लोग मौजूद हैं सेकंड जो प्लेस कह सकते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी की, दूसरी ये है। एक और मैंने दिखाया जहाँ पर थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ कम है, लेकिन यहाँ भी देखा गया है दोस्तों। तो ये देखिए, ये भी एक रूम है, छोटी सी रूम वगैरह देखने को मिलेगी आप लोगों को। भानगढ़ फोर्ट के कोर एरिया ये सब। और यहाँ पे भी चमगादड़ वगैरह की आवाज़ आ रहे हैं, ये देखिए। तो 15वीं शताब्दी की ये सब बनी हुई है दोस्तों। ये पूरी चमगादड़ आपको दिख रही होगी आते जाते। तो ये दोस्तों ये कोर एरिया कह सकते हैं भानगढ़ फोर्ट की। एक पार्ट मैंने आपको दिखा दिया जहाँ पे जाना थोड़ा सा सही नहीं था। दूसरी ये है जहाँ के अंदर मैं आ चुका हूँ, ये देखिए। और यहाँ भी आपको छोटे छोटे स्लैब्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जहाँ पर लोग अपने दिए बत्ती रख करके इसमें लाइट लाया करते थे, इसे रोशनी दिया करते थे। और ऊपर में उस समय की पेंटिंग, ये देखिए जो येलो कलर की है, ये उसी समय की पेंटिंग है। फिलहाल ये है दोस्तों भानगढ़ फोर्ट, ये देखिए। और यहाँ से ठीक बाहर आते ही हमें इस किले के बाहर आ जाएंगे, ये देखिए। तो आगे कुछ हो तो दिखाता हूँ, फिलहाल वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों भानगढ़ फोर्ट के बाहर ही आपको दिखेगी एक कुंड, ये देखिए। तो इतनी सारी जो पानी है वो पहाड़ से आ रही है। और ये जो पहाड़ है वो अरावली की पहाड़ है। तो 12 मास है, यानी 12 महीने दोस्तों ये जो कुंड से पानी है लगातार बहते रहती है। तो इस किले की दोस्तों जलापूर्ति है वो इसी से होती थी पहले, ये देख सकते हैं। ये कुंड है, हालांकि इसमें नहाना बैन है, क्योंकि इसमें ऐसा दिया गया कि जहरीले जीव जंतुओं का वास है और थोड़ी गहरी भी है। तो पहले के टाइम में दोस्तों जो इस किले की भानगढ़ किले की जो पानी की आपूर्ति होती थी वो इसी कुंड से हुआ करती थी, ये देखें। तो ये कितनी फ्लो में बह रही है और ये कहाँ से आ रही है कोई पता नहीं। तो दोस्तों मैंने भानगढ़ फोर्ट को कवर कर लिया है और मैंने आपको जहाँ तक अलाउड है, जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं भानगढ़ फोर्ट में, वो सब कुछ दिखा दिया है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, दिन में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन रात में समय जो हॉन्टेड एक्टिविटी होती है वो सही है, वो सच में होती है। लेकिन दिन के समय एक थोड़ी सी आभास होगी कि कोई आपको देख रहा है, क्योंकि मुझे 1-2 जगह ऐसा लगा। हालांकि मैंने उस पर कुछ गौर नहीं किया, गौर करता तो और ज़्यादा दिमाग पे वो असर कर जाता। इसलिए गौर नहीं करना है दोस्तों, आगे बढ़ते रहना है। कोई आपका नाम लेकर के पुकारे अननोन पर्सन तो पीछे नहीं देखना है। तो ये सब कुछ टिप्स है जो आप लोग ऐसे किसी वीरान पड़े फोर्ट में अपना सकते हो। तो दोस्तों यही थी मेरे एक ब्लॉग भानगढ़ फोर्ट की। अगर होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। मैं और भी जगह ट्रैवल करते रहता हूँ, करता रहूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यही रैप अप करता हूँ। ओके, थैंक यू।